क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ना। क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है कि दिस लाइन PQ एंड दिस लाइन RT और RS बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट T। PQ और RS दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पर काटते हैं? T पर। समझ आया? हमको कुछ एंगल बताए गए हैं, जैसे PRT, दिस इज एंगल PRT 40 डिग्री, RPT, दिस इज RPT 95 डिग्री, TSQ, दिस इज TSQ 75 डिग्री। और हमसे कौन सा एंगल पूछा जा रहा है? SQT बताइए, दिस इज SQT, ये Q एंगल, S और T के बीच बनने वाला ये हमको निकालना है। अब देखिए ये है ट्राइंगल, कौन सा? SQT ट्राइंगल है। ट्राइंगल में अगर एक एंगल निकालना है तो बाकी दो पता होने चाहिए। तो ये एंगल तो पता है, ये एंगल और चाहिए हमको। ये एंगल किसके बराबर होगा? इस एंगल के बराबर। क्या बोलते हैं इनको? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये एंगल कहाँ से आएगा? ये पता चल जाए तो ये पता चल जाए, ये पता चल जाए, दोनों होंगे, ये निकल जाएगा। ये कैसे आएगा? तो आंसर ये इस ट्राइंगल का एंगल है और इस ट्राइंगल का एक एंगल निकालना है, दो दिए हुए हैं, नहीं निकल जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी इसमें लगाते हैं, ये निकलेगा। यही वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये बनेगा, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये निकल जाएगा। समझे? बोलिए। इन ट्राइंगल PRT, ठीक है, एंगल PRT प्लस एंगल RPT प्लस एंगल PTR 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। PRT 40, RPT 95, तो PTR कितना? ये वाला PTR, ये एंगल बताइए। इन दोनों को ऐड करिए, 9 4 13, उधर माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा? 45। तो PTR कितना पता चल गया? ये तो ये भी कितना हो गया? 45। अब एंगल STQ किसके बराबर? एंगल PTR। क्यों? रीजन क्या लिखना है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहां घुस गए इस ट्राइंगल में। अब इस ट्राइंगल के दो एंगल पता है, तीसरा निकल जाएगा। बोलो ना। अब देखो इसमें धोखा बच्चे खाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। ये लाइन और ये लाइन क्या दिख रही है, लेकिन पैरेलल है नहीं, क्वेश्चन ने नहीं बोला है। और आप धोखे में अगर गड़बड़ हो गए, गड़बड़ी कर दिए, तो आप सोचेंगे ये पैरेलल है, ये आई ट्रांसवर्सल। तो ये ट्रांसवर्सल पहले पैरेलल के साथ 95 इस पार बना रही है, यही ट्रांसवर्सल दूसरे पैरेलल के साथ उस पार कितना बनाएगी? 95। और गलत हो जाएगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं ही नहीं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर नहीं होंगे। जब पैरेलल होता है तब बराबर होता है। समझे ना? अब आओ इस ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल SQT बाय एंगल सम प्रॉपर्टी कौन कौन से एंगल जोड़ने हैं इसमें? एक ले लेते हैं TSQ, दूसरा अभी अभी हमने निकाला STQ, और तीसरा जो हमसे पूछा जा रहा है SQT। इन तीनों का सम 180 डिग्री। TSQ कितना? 75। STQ कितना? 45। और ये हमको निकालना है। अब आप बताएंगे, इन दोनों को जोड़िए, उधर ले जाके 180 से माइनस करिए तो SQT आपको मिल जाएगा। 5 5 10, 7 4 11 और 1 12, तो कितना आ गया? ये 60 डिग्री। दिस एंगल इज 60 डिग्री एंगल। हो गया। दिस इज अवर आंसर। तरीका समझे बनाने का? नहीं समझे? बना लोगे? नंबर 8 हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.3 का। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है, हमको एक फिगर दिया गया है। दिस इज द फिगर इन योर बुक and we have given certain conditions. What is the first condition? AB perpendicular to AC. Where is AB? This is AB which is perpendicular to this line. AC पर ये AB क्या है? Perpendicular। तो यहाँ कितना एंगल बनेगा?
90 डिग्री। पहला परपेंडिकुलर से आप ये डेटा निकाल लेंगे 90 डिग्री। समझ आया ये? बोलो जल्दी से। दूसरा AB पैरेलल टू CD, ये है AB, ये है CD वाली लाइन, ये ही लाइन है, आगे चली गई, एक्सटेंड हो गई E तक। ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल हैं। ठीक है, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ध्यान से सुनिए, ये वाली लाइन B से लेकर के D तक आई, ये इस पैरेलल को भी छूती है, ये इस पैरेलल को भी छूती है, तो ये क्या है? ट्रांसवर्सल। इसी तरह से ये BC, ये भी क्या है? क्योंकि ये इस पैरेलल को भी छूती है और इधर आके इस पैरेलल को भी छूती है, तो ये भी ट्रांसवर्सल, ये भी ट्रांसवर्सल। समझ आया? ठीक। नाउ दो एंगल हमको बताए गए हैं। CBD एंगल कहां पर है? CBD, दिस एंगल इज 28 डिग्री, एंगल CBD। ठीक है, ये वाला छोटा सा एंगल, ये C और D के बीच ये एंगल B कितना है? 28 डिग्री। BDE एंगल, दिस इज BDE, दिस एंगल इज 65 डिग्री, BDE। ठीक है, और हमसे पूछा है x और y की वैल्यू बताइए। यहां पर है y और यहां पर है x। एक तो बड़ा साफ साफ दिख रहा है, ये x नहीं, x कहां दिख रहा है आपको? x कहां से दिख रहा है? x नहीं दिखेगा, समझे ना? हाँ, ये एंगल y है, तो ये एंगल कितने का? y का होगा। ये देखिए ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल ने इस पार पहले पैरेलल के साथ कितना बनाया? y, तो ट्रांसवर्सल इस पार दूसरे पैरेलल के साथ भी कितना बनाएगा? y। कौन सा एंगल कहेंगे इसको? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये y प्लस 28 किसके बराबर होगा? 65। क्यों? दिस इज ए ट्राइंगल BCD, दिस इज एक्सटीरियर एंगल विच इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट एंगल। आया कि गया? समझ आया? आया कि नहीं आया? आया ना? अच्छा, हम लोग इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, लेकिन ना तो बड़ा इजी हो जाएगा, थोड़ा सा कठिन करके बनाते हैं कि इजी से ही बना लें। इससे एक और मैं बेटर चीज आपको दिखाता हूँ, वो पसंद आएगा तो उससे बना लेंगे। ये तो पसंद आया कि नहीं आया? आया तो ठीक, इससे बना सकते हैं, नहीं तो हम एक दूसरी चीज आपको दिखाते हैं। ABCD क्या है और BD क्या है? देखिए, इस ट्रांसवर्सल ने पहले पैरेलल के साथ इस पार कितना बनाया, तो ये ट्रांसवर्सल दूसरे पैरेलल के साथ इस पार कितना बनाएगा? 65 बनाएगा। ये एंगल इधर 65, तो ये एंगल इधर का भी कितना होना चाहिए? 65। तो ये वाला मिला के कितना हुआ? 65। कौन सा एंगल है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये 65, ये दो में टूट गया, y और 28 में, दोनों मिला के कितने होने हैं? 65। ये समझ आया कि नहीं आया? बोलिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये दो लाइन क्या हैं? ये है AB और ये है CD है, ये है ट्रांसवर्सल तुम्हारा BD। ट्रांसवर्सल है, इधर देखो ना, इधर देखो, ये दोनों लाइनें पैरेलल, दिस इज ट्रांसवर्सल। ये इधर जितना बनाएगा इधर भी उतना ही बनाएगा, यही है ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये यहाँ 65 बना रहा है, तो ये भी कितना होगा? अब ये 65 का जो एंगल है दो हिस्से में टूटा हुआ है, एक को बोल रहे हैं y, एक को बोल रहे हैं 28, तो y प्लस 28 कितना होगा? 65। समझे कि नहीं? तो इसको मैं ऐसे ही बना सकते हैं, y प्लस 28 इक्वल टू 65, तो y नहीं आ गया? आ जाएगा ना? चलिए बना लेते हैं ऐसे, y मिल जाएगा तो x भी मिल जाएगा इसी बहाने से, है ना? अब इधर देखो फटाफट ना, कहां से स्टार्ट किए थे? सिंस AB पैरेलल टू CD, और ट्रांसवर्सल किसको बना रहा हूं मैं? BD इज A ट्रांसवर्सल लाइन, देयरफॉर कौन सा? BC होगा, लेकिन अभी हम किसको ले रहे हैं? मैं तो इसको बना रहा हूँ ना, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट देख रहा हूँ, तो मैं BD को ले लेता हूँ ट्रांसवर्सल। अभी BC की जरूरत पड़ेगी, BC भी लिख लेंगे, ठीक है ना? ये आप चाहो तो यही साथ में लिख सकते हो, BD और BC दोनों को, ठीक है? चलिए आप क्या करें, ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट एंगल के नाम बताओ।
एंगल ए बी डी, दिखा पूरा एंगल ए बी डी, ये पूरा एंगल ये किसके बराबर होगा? एंगल बी डी ई के बराबर होगा। समझ आया? और ये कितना? 65। रीजन क्या लिखना है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, चलेगा? समझ आया? ये 65 के ना। अब ये ए बी डी 65 का बन गया। अब ये ए बी डी कितने एंगल में टूटा है? 2 एंगल में। एक वाई, वाई का नाम क्या? ए बी सी, ये एंगल वाई, और दूसरा सी बी डी, ये 28। समझ आ रहा है ना? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 एंगल में, एक एंगल ए बी सी और दूसरा एंगल सी बी डी। समझ आ रहा है? ये आ रहा है ना? ए बी सी को क्या लिखें? y, और सी बी डी कितना दिख रहा है? 28। तो y इज इक्वल टू 65 माइनस 28, तो बोलो y कितना आया? 37। हाँ, यहां पर लिख रहा हूं मैं y इज इक्वल टू 37 डिग्री। पहला आंसर आ गया y वाला। हमको x और y बताने थे ना, ये y निकल गया हमारा। अब x पे आते हैं। बोलो, यहां तक समझ आया आपको? y हमने निकाल लिया भाई, खुश हो जाओ। x भी आ जाएगा तो फिर से खुश हो जाना, डबल खुश हो लेना। ठीक है, y आया 37। बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, देयर हैज टू बी मेनी मेथड जिससे हम बना सकते हैं। बहुत सारे मेथड हैं हम बना सकते हैं, लेकिन हमको ये अप्रोप्रिएट लगा इसलिए हमने इससे बना लिया। हम दूसरे से भी बना सकते थे, ठीक है ना? किससे? इस y को यहाँ ट्रांसफर करते, ट्राइंगल के अंदर आता, ट्राइंगल के अंदर के ये 2 एंगल किसके बराबर होते? एक्सटीरियर एंगल के। तो y प्लस 28 इक्वल टू 65 होता। वही चीज़ तो यहाँ भी दिख रहा है, y प्लस 28 इक्वल टू 65। नज़रिया हमारा बदल गया, कैलकुलेशन तो वही आनी थी ना, तो वही आता है। यहाँ भी 37 हो गया ना। आप खोजो x कैसे बनेगा? x कैसे बनेगा? देखो x बनाने का जुगाड़। ए बी सी क्या है? ये ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? ये अभी अभी हमने निकाला, कितना? 37। ये हमको मालूम है कितना? 90। तो ये कितना होगा? 2 एंगल पता है, तीसरा नहीं निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। चलिए निकालते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन कौन से एंगल हैं भाई? एक एंगल तो मुझे x वाला चाहिए, जिसका नाम मैं रखता हूं एंगल ए सी बी। दूसरा एंगल ये 90 वाले का नाम बी ए सी, ठीक है। और तीसरा एंगल इस y वाले का नाम हम क्या रख चुके हैं? ए बी सी, ए बी सी। तीनों का सम कितना? 180 डिग्री। ए सी बी का नाम क्या है? x, ए सी बी एक्स, ठीक है। बी ए सी कितना? बी ए सी कितना? 90। और ए बी सी कितना? ए बी सी, ये वाई, वाई को वैल्यू पुट कर दें डायरेक्ट ना, 37। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एक्स प्लस कितना हो गया? ये 7, 127। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 127। कितना आता है ये? बोलिए। 53। वेरी गुड, दिस इज 53। आ गया x, आया ना x और y दोनों? बोलिए, ठीक है, समझ आया? फिर से खुश हो जाइए, x भी आ गया, ठीक है। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। इस 9.3 का लास्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से सबसे कठिन क्वेश्चन आपको लगेगा ये, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर द साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज एक्सटेंडेड अप टू डी। एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, ये दिखा ट्राइंगल? दिखा? ए बी सी,
इसमें से ये वाली जो साइड है BC, इस BC साइड को हमने एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, कहाँ तक? D तक। D तक एक्सटेंड करके ले गए। किसको एक्सटेंड किए हैं याद रखिए? ना ना ना, ABC को नहीं। ABC तो ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का ये जो BC है, BC साइड, इस BC साइड को आगे बढ़ा के ले गए हैं। ठीक बात? अब तो D। नेक्स्ट, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC एंड एंगल ACD मीट इन ए पॉइंट E। ABC कहाँ पे है एंगल? ABC, दिस इज द एंगल B। दिखा? इस एंगल का ये बाइसेक्टर हमने खींचा। कौन है बाइसेक्टर? BE। ये बाइसेक्टर बनाया। ये किस एंगल का बाइसेक्टर है? ABC। ये B एंगल का बाइसेक्टर है। ठीक है ना? बाइसेक्टर का क्या मीनिंग होता है? ये एंगल जो भी रहा हो, इसको ये बाइसेक्टर क्या करने वाला है? बराबर बराबर, आधा आधा या बराबर बराबर बोल सकते हैं। ठीक है? तो ये जितना बड़ा एंगल है, ये भी उतना ही बड़ा एंगल है। बाइसेक्टर का काम यही होता है, दो बराबर बराबर एंगल में डिवाइड कर देना। तो इस एंगल का बाइसेक्टर ऐसे चला। दूसरा एंगल है ACD। कौन सा? ये वाला पूरा एंगल C। दिखा? इसमें भी हमने एक बाइसेक्टर खींचा। कौन सा? CE। ये बाइसेक्टर और ये बाइसेक्टर दोनों जाके कहां मिल जाते हैं? E पॉइंट पर मेट आउट हो जाते हैं। अब इस एंगल का ये बाइसेक्टर है, तो ये बाइसेक्टर भी क्या करेगा? इस एंगल को और इस एंगल को क्या कर देगा? बराबर बराबर कर देगा। हाफ हाफ, बराबर बराबर। तो ये जितना बड़ा एंगल है, ये भी उतना ही बड़ा एंगल है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो बराबर बराबर एंगल में डिवाइड हो गया। ये बाइसेक्टर है तो ये बराबर बराबर एंगल में डिवाइड हो गया। दोनों के बाइसेक्टर किस पॉइंट पे मिलते हैं? E पॉइंट पे मिलते हैं। ठीक है? आगे क्वेश्चन हमसे कहता है देन प्रूव दैट BEC इक्वल टू हाफ ऑफ BAC। एंगल में ना, कौन है एंगल BEC? BEC ये है एंगल BEC। एंगल E दिखा? दिस इज एंगल BEC। समझ आया? यानी B और C के बीच बनने वाला एंगल E, इसको किसके बराबर प्रूव करना है? आंसर है एंगल BAC के हाफ के बराबर। BAC कहाँ है? BAC, ये वाला एंगल A, B और C के बीच का है ना। ये एंगल और ये एंगल, यही दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमको इस एंगल को इस एंगल का आधा दिखाना है, हाफ। समझ आया? ये हमारा क्वेश्चन है। यहां तक बोलो, ये चीज समझ आई कि नहीं आई? जल्दी से बोलिए। क्या प्रूव करना है? एंगल E को एंगल A का हाफ प्रूव करना है। एंगल A ये वाला, इसका आधा कौन होता है? एंगल E। यही प्रूव करना है ना। दिख रहा है? ये हमारे प्रूव करने वाली लाइन है। ठीक है? यहां तक समझे? अब इसमें बड़े सारे एंगल बन गए, बहुत सारे, है ना। और अगर हम एंगल के नाम लिखेंगे तो 3-3 वर्ड में लिखेंगे, बहुत लंबा पड़ेगा। जैसे हमने एक शॉर्टकट लिया था क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एंगल 3-3 लेटर में नाम लिखने के बजाय हम लोग क्या करते थे? नंबर दे देते थे 1 2 3 4। ऐसे इसमें भी बहुत सारे एंगल इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए यहाँ भी 3-3 लेटर लिखेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स दिखेगा, बहुत भरा भरा दिखेगा कॉपी आपकी। तो यहाँ भी हम क्या करें? नंबर असाइन कर देते हैं एंगल को। ठीक है ना? नंबर देखिए कैसे दे रहा हूँ। अपने मर्जी से किसी को भी हम लोग एंगल बना सकते हैं, नंबर दे सकते हैं। इसको मैंने बोल दिया दिस इज एंगल नंबर 1। ठीक है? दिस इज एंगल नंबर 2, दिस इज एंगल नंबर 3, दिस इज एंगल नंबर 4, दिस इज एंगल नंबर 5, दिस इज एंगल नंबर 6। हो गया? कोई बच गया? हाँ, सब हो गए? कोई रह गया? देखो तो अच्छे से, कोई रह गया कि सारे एंगल हो गए? कौन वाला? कौन सा? ये नहीं, उसको उसकी जरूरत नहीं। कौन सा? हाँ, ये, इसको क्या बोल देते हैं? 7। अब देखो कोई रह गया क्या? सभी एंगल असाइन हो गए। एंगल के नाम तो पढ़ते बनेंगे। जैसे एंगल 1 कौन है? तो आंसर है ABE, दिस इज एंगल 1। एंगल 2 कौन है? EBC, एंगल 2। नाम तो बन जाएगा ना लेते। एंगल 4 कौन है? ECD, एंगल 4। तो आप नंबरिंग देने का फायदा क्या है? जो 3-3 लेटर लिखने पड़ते थे, अब सिर्फ क्या करना है? एक नंबर लिख देना है, बस हो गया। समझ आया? अब देखो हमको किसको किसको इन्वॉल्व करना है, क्या क्या चाहिए हमको।
एंगल BEC कौन सा एंगल है? 6 मुझे चाहिए, मैं बचाए रखूंगा इसको, कहीं से भी ढूंढ के लाऊंगा तब ना प्रूफ होगा ये। दूसरा मुझे क्या चाहिए? BAC कौन सा एंगल नाम है? 5। तो मुझे 5 चाहिए, 6 चाहिए, यही दो बस चाहिए, बाकी सबको क्या करना है? कटाना पिटाना है। समझ आया टारगेट? और एंगल 6 को एंगल 5 का कितना दिखाना है? हाफ। एंगल 5 जितना भी होगा इसका आधा कौन होगा? एंगल 6। यही तो प्रूफ करना है। ये है एंगल 6, ये है एंगल 5। समझ रहे हैं? तो एंगल 5 का आधा कौन होता है? एंगल 6। ये प्रूफ करके लाना है। यहां तक समझ आया? आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमने आपको बताया था, जो जो डेटा हम निकाल सकते हैं निकाल के इकट्ठा कर लेते हैं इक्वेशन देके, बाद में उसको यूज कर लेंगे। जो हमारे काम का होगा यूज में आएगा, जो काम का नहीं होगा उसको छोड़ देंगे इक्वेशन बना के, या नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। समझ आया? ठीक है ना? फिर से एक चीज देखिए, ये दो डेटा मैंने यहां पर लिख दिया गिवन बना के। BE इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, ABC दिस कंप्लीट एंगल इज बाइसेक्टेड बाय दिस लाइन B। तो अगर ये बाइसेक्टर है तो ये इन दोनों एंगलों को क्या कर देगा? बराबर बराबर, हाफ। ये पूरा एंगल आधा आधा हो गया, तो ये दोनों बराबर बराबर हो गए ना। इस पूरे एंगल का ये हाफ तो बराबर बराबर हो गए। यहां पर ACD इसका बाइसेक्टर कौन? C। तो ये जो पूरा एंगल यहां से यहां तक बन रहा था, इस बाइसेक्टर ने इसको बराबर बराबर कर दिया, तो कौन बराबर बराबर हो गए? 3 और 4। ये बाइसेक्टर के नॉलेज से निकाल लेंगे हम लोग। जल्दी से बोलिए, यहां तक समझ आया? क्या कोई साइड पैरेलल दी हुई है? कोई साइड पैरेलल दी हुई है? नहीं दी हुई है, तो हम लोग कोई पैरेलल कोई ट्रांसवर्सल वाला जुगाड़ नहीं लगा पाएंगे। मतलब कोई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं लगना, कोई इंटीरियर एंगल वाला थ्योरम नहीं लगना। समझ रहे हैं? कोई दूसरी थ्योरम नहीं लगनी, करस्पॉन्डिंग एंगल वाला नहीं लगना। क्यों? क्योंकि कोई पैरेलल नहीं है तो कोई ट्रांसवर्सल नहीं है, तो कोई एंगल वाले प्रॉपर्टी के नहीं लगेंगे थ्योरम। समझ आ रहा है यहां तक? तो हम क्या लगा सकते हैं फिर? तो आंसर है, एक एक्सटीरियर एंगल का थ्योरम बच गया, वो लगा सकते हैं। एक ट्राइंगल के अंदर के तीनों एंगलों का सम 180 होता है, वो लगा सकते हैं। तो सिर्फ यही दो चीजें हम यूज कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ये सब क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि कोई लाइन पैरेलल है ही नहीं, कोई ट्रांसवर्सल नहीं बनेगा, तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगेंगी। समझ रहे? तो फिर क्या बच गई? अभी तक हम क्या पढ़ के आए इस चैप्टर में? एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं कि ट्राइंगल के अंदर में एक्सटीरियर के अपोजिट साइड में जो दो इंटीरियर एंगल होते हैं वो उसके सम के बराबर होता है, ये यूज कर लेंगे। दूसरी चीज एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है, ये यूज कर लेंगे। यही दो लगेंगे बस, बाकी करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, ये सब तो लगने से रहे, नहीं लगेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? पक्का? आप जो जो डेटा हम लोग निकाल सकते हैं वो निकाल लेते हैं। ठीक बात? तो स्टार्ट करें प्रूफ करना। सबसे पहले बोलिए क्या क्या डेटा आप यहां से देख पा रहे हैं? ध्यान से देखिए 1 और 2 इक्वल होंगे कि नहीं? क्योंकि यहां पर हमने लिख दिया B इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, तो दोनों एंगल क्या होंगे? ठीक है ना? आप चाहें तो फिर से एक बार लिख सकते हैं, सिंस BE इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, देयरफॉर कौन से दो एंगल बराबर मिले? अगर B बाइसेक्टर है तो एंगल 1 और 2 क्या हो जाएंगे? ध्यान से देखते चलिए, जो जो डेटा मिल सकता है निकाल लेते हैं, बाद में उसको यूज करेंगे। ठीक है? एंगल 1 किसके बराबर? एंगल 2 के बराबर। अभी हम इसको इक्वेशन दे देते हैं ना, या यहीं से देते चलते हैं 1। ठीक है? दूसरी चीज C इज बाइसेक्टर, एंगल ACD, तो कौन से दो एंगल बराबर हो गए? 3 और C बाइसेक्टर है तो 3 और 4 क्या हो गए? बराबर। इक्वेशन नंबर 2। यहां तक समझ आया? और कुछ निकाल सकते हैं क्या? देखिए जल्दी से, और कुछ निकलेगा? आंसर है हाँ। क्या? अब तो कोई करस्पॉन्डिंग नहीं लगना, अल्टरनेट नहीं लगना, कोई इंटीरियर नहीं लगना, तो ट्राइंगल के अंदर आए, वही तो लगा सकते हैं सिर्फ हम ना। ये ट्राइंगल देखते हैं ABC, दिखा? इस ट्राइंगल के 3 एंगल के नाम बताओ कौन कौन है नंबर में?
ए बी सी में कौन से 3 एंगल हैं? एंगल 5, एंगल 7 और तीसरा एंगल 1 + 2। ये दोनों मिला के बनेगा ना ये एंगल। तो एक एंगल ये दोनों मिला के 1 2 3, इन तीनों का सम कितना? 180 ना। ध्यान से देखते, जो जो मिल रहा है निकाल लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, जल्दी से बोलो। एंगल 1 + 2, ये एक एंगल हो गया, ऐसे ब्रैकेट में लगा देते हैं, ये एक एंगल, ठीक है। दूसरा एंगल एंगल 5, ये तीसरा एंगल एंगल 7, इन तीनों एंगलों का सम कितना? 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 3। समझ आ रहा है? इसमें ब्रैकेट क्यों लगा के दिखा रहा हूं आपको मैं? नहीं, इसमें ब्रैकेट क्यों लगाया? ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है ना। एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल, ये दोनों मिला के एक एंगल बने ना, इसलिए ब्रैकेट लगा कि ये साथ में मिलके एक एंगल बना रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है आपको, कौन सा? दिखा? इसके 3 एंगल बताओ कौन कौन से हैं? BCE के 3 एंगल बताओ। एक एंगल 2, एक एंगल 6 और एक एंगल 7 + 3। वेरी गुड। तो ये दोनों मिलके एक एंगल बने, ठीक है ना। हाँ, इन ट्राइंगल BCE बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, कौन कौन से लगा दें? ठीक है, एक एंगल 2, एक एंगल 6 और एक एंगल कौन सा है? एंगल 7 + 3 या 3 + 7। ये दोनों मिला के एक एंगल बन रहे हैं। एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, इनका सम 180 डिग्री चौथा। बोलो, ठीक है भाई, यहां तक समझ आया? 4 बन गए। और कुछ बना सकते हैं क्या? क्या एक्सटीरियर एंगल कोई दिख रहा है आपको? क्वेश्चन ने बोला है कि हमने ना BC वाली लाइन को एक्सटेंड की है D तक। तो ये जो ट्राइंगल है BCE एक ट्राइंगल है, इसका ये बेस है, तो ये आगे बढ़ गया। तो इस ट्राइंगल के साथ ये एंगल 4 जो बना एक्सटीरियर माना जाएगा। तो ये किसके बराबर होगा? इसके अपोजिट कौन से 2 एंगल हैं? 2 और 6। तो एंगल 4 किसके बराबर हो गया? 2 + 6 के बराबर। बोलो, ये समझ आया कि नहीं आया? आया ना। इसको भी लिखते हैं ना। इन ट्राइंगल BCE, BC is extended to D, therefore by एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या बोलता है? बाहर वाला एंगल 4 किसके बराबर होगा? अंदर के अपोजिट 2 एंगल के सम के बराबर। बोलो, ये चीज समझ आया? इसका नाम हमने रख दिया इक्वेशन नंबर 5। और देखो, कुछ निकाल सकते हैं क्या? अभी सिर्फ डाटा निकल रहा है, याद रखिए, अभी काम शुरू नहीं हुआ है हमारा। समझ रहे हैं? अभी सिर्फ क्या हो रहा है? सिर्फ डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, इक्वेशन देते जा रहे हैं। जिसकी जरूरत पड़ेगी आगे यूज करेंगे, नहीं पड़ेगी छोड़ देंगे, ठीक है। हो गया ये? बोलो जल्दी से, यहां तक हो गया? अच्छा, और कुछ कर सकते हैं क्या? देखिए, और कहीं से कुछ आपको दिख रहा हो? या शुरू किया जाए? अच्छा, यहां हमने एंगल 4 किसके बराबर बनाया है? तो एंगल 4 को हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं कि नहीं एंगल 4 को? और चाहे तो रीजन भी दे सकते हैं। कहां से लिखे? फ्रॉम 2 से, ठीक है ना। एंगल 4 को एंगल 3 लिखें इक्वेशन नंबर 2 से। यहां तक समझ आया? अच्छा, अब ठीक है, फिर से अब बनाने का तरीका देखिए ना। ये 180, ये 180, दोनों 180 हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में बनाया था। ये पूरा 180 के बराबर, ये पूरा 180 के बराबर, तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे। आपस में बराबर कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो कटेंगे पटेंगे, ठीक है। कौन सी इक्वेशन चुन रहे हैं हम लोग? इक्वेशन नंबर 3, 4। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3,
एंड इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, दोनों को बराबर करते हैं। 1 + 2 + 5 + 7, 1 + 2 + 5 + 7, ठीक है, ये 180 के बराबर था, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। 2 + 6 + 3 + 7, 2 + 6 + 3 + 7 हो गए बराबर आपस में सब। ये बोलो समझ आ रहा है ये कि नहीं आया? यहां तक आपको समझ आया? कोई डाउट? ये शुरू से हमने जो जो डाटा दिखा वो इकट्ठा कर लिए, अब बनाना शुरू कर रहे हैं। कहां से? 180 बराबर दिखा तो इनको बराबर कर लिए, ठीक है, यहां से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा काम यहां से स्टार्ट हो रहा है, याद रखिए, ठीक है। अब देखिए कुछ कैंसिल हो सकते हैं क्या? अच्छा, एक चीज टारगेट ध्यान रखिए, हमको क्या चाहिए, कौन से एंगल? BEC, BAC, BEC कौन सा एंगल है? 6, BAC कौन सा एंगल है? 5 और 6, ये बचाए रखना है, कटाना नहीं है इसको। इसको इन्वॉल्व करेंगे तब ना ये आएगा, एंगल 6, एंगल 5, समझ आ रहा है? तो हमारा कोशिश ये रहेगा कि एंगल 6 और एंगल 5 नहीं कटे, जहां से जुगाड़ बने सब को किस में चेंज कर लें, एंगल 6 में या एंगल 5 में, बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको कैंसिल करा देंगे। 2 चाहिए क्या? हमको सिर्फ क्या चाहिए? एंगल 5 और एंगल 6, यही 2 चाहिए, तो इन्हीं दोनों को खाली हम बचाएंगे, बाकी किसी को भी नहीं बचाएंगे। एंगल 2 चाहिए क्या? दोनों तरफ है, कैंसिल कर दें। एंगल 7 चाहिए क्या? दोनों तरफ है, कैंसिल कर दें। और क्या है? हो गया, और तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो क्या बचा यहां पर? एंगल 1 प्लस एंगल 5। इधर कौन बचा? एंगल 3 प्लस एंगल 6। ये 3 पहले लिख लिए, क्या फर्क पड़ता है, कभी भी लिखो कि जैसे है वैसे ही लिख दें, चलेगा ना? समझ आ रहा है ना? इधर 1 + 5 बचा, इधर 3 + 6 बचा। देखो क्या क्या नहीं चाहिए हमको इसमें, क्या क्या नहीं चाहिए? 5 चाहिए कि नहीं? 6 चाहिए कि नहीं? क्या नहीं चाहिए? तो इसको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा ये? या तो ये 3 बन जाए तो कट जाएंगे, या तो ये 1 बन जाए तो 1 1 कट जाएगा, या ये 6 में चेंज हो जाए, 6 हमको चाहिए, ये 5 में चेंज हो जाए, 5 हमको चाहिए। कोई भी कंडीशन लग सकती है, खोजो। एंगल 3 देखो, कोई जुगाड़ दिख रहा है क्या? ये देखो, एंगल 3 को क्या लिख सकते हैं? 2 + 6 लिख सकते हैं ना, तो 3 की जगह कौन आ जाएगा? 2 + 6, तो 6 और 6 मिलके क्या हो जाएंगे? 2 6, तो 6 तो चाहिए ना, ठीक है, यूज कर ले एंगल 3 की जगह। एंगल 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 2 + एंगल 6, ये वाला 6 तो पहले से है, और यहां एंगल 1 + एंगल 5, ठीक है। ये जो चीज यहां एंगल 3 की जगह हमने लिखी, कौन सी इक्वेशन से उठाई? 6वें इक्वेशन से। तो यहां पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6। ये बोलो, यहां तक समझ आया? अब मैं उधर चलूं ऊपर, इसके बाद चले 1 + 5, एंगल 1 + एंगल 5 = एंगल 2, और कैठो एंगल 6 हो गए। 1 एंगल 6 + 1 एंगल 6 कितने हो गए? 2 एंगल 6। सो इसको हमने लिख दिया 2 एंगल 6, हो गया। अब देखो क्या नहीं चाहिए हमको? 6 चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। 5 चाहिए कि नहीं? क्या नहीं चाहिए? 2। क्या नहीं चाहिए? तो 1 और 2 हटाना है। देखो तो इधर शुरू में 2 को क्या लिख सकते हैं आप, या 1 को क्या लिख सकते हैं आप? तो दोनों कट जाएंगे कि नहीं? तो 2 को हमने क्या लिख लिया? कौन सा इक्वेशन है ये? पहला। तो 2 को हम लिखे दे रहे हैं एंगल 1, लिख दिए। कहां से लिखे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। समझ आया? ये जल्दी बोलो, आया? अब ये भी 1, ये भी 1, क्या होगा? कट जाएगा। इधर क्या बचा? सिर्फ एंगल 5। इधर क्या बचा? सिर्फ एंगल 6, ठीक है। हो गया ना? 5 आ गया, 6 आ गया, बाकी सब खत्म हो गए। यही तो हम चाहते थे। BAC कौन है? कौन है ये? 5।
BEC कौन है? 6, 5, 6, सिर्फ यही दोनों बचे, बाकी सब कट गए। हो गया ना काम। एंगल 5 को क्या लिख सकते हैं हम? एंगल 5 को क्या लिख सकते हैं? नाम इसका BAC रख दें नाम। तो एंगल 5 को क्या लिख लिए? एंगल BAC, दिस इज 2 टाइम एंगल 6 को क्या लिख सकते हैं? BEC। क्या यही चाहिए था? BAC, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होता तो 2 टाइम हो जाता ना। तो हम इस 2 को कहां ले जाएं? ये जो यहां 2 है, इस 2 को कहां भेज दें? इस पार। तो इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। उसको हमने इधर भेज लिया तो इधर आके ये डिवाइड में आ गया। यही चाहिए क्या? देखिए यही चाहिए ना। BEC, हाफ ऑफ BAC, हाफ ऑफ BAC, ऐसे घुमा लीजिए उसको, ठीक है। देयरफॉर रीअरेंज, BEC दैट इज हाफ ऑफ एंगल BAC, यही हमको लाना था और ये आ गया, प्रूव्ड। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कठिन लगा कि इजी लगा? बोलिए बोलिए बोलिए। अगर आप 3 और ये क्वेश्चन नंबर 9 बना लेते हैं तो आपको दोनों में अप्रॉक्सीमेशन मिल जाएगा, सिमिलैरिटी एक जैसे बना रहे हैं। वहां भी हमारा मोटस अप्रेंडिस क्या था काम करने का तरीका, कि पहले जो जो डेटा इकट्ठा हो सकता है इकट्ठा कर लीजिए, बाद में कोई भी 2 क्वांटिटी आपस में इक्वेट होंगी, ज़्यादातर यही 180 वाले आपस में बराबर होते हैं, ये जरूर कुछ ना कुछ कैंसिल करवा देते हैं, कैंसिल होके क्वांटिटी छोटी हो जाती है, देखो छोटी हो गई, बाद में सिर्फ रिप्लेस करना है। और सिर्फ ख्याल ये रखिए कि कौन सी क्वांटिटी बचाए रखनी है, आपको दिखना चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी बचने वाली है, बाकी सबको कैंसिल कराइए, रिप्लेस करिए, कैंसिल कराइए, कैंसिल कराते जाइए, आंसर आ जाएगा। आया समझ कि नहीं आया? एंड दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है। अब आपके मन में जो भी क्यूरीज हो, जो भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड, कोई कॉन्सेप्ट को लेके, किसी क्वेश्चन को लेके, किसी एग्जाम्पल को लेके, अगर आपको नहीं समझ आया है प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करिए, हमको बताइए, ठीक है, और हमसे पूछिए, हम आपकी क्यूरीज ज़रूर सॉल्व करेंगे। ठीक बात, ये नोट कर लीजिए।